दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बातचीत तो हो रही है, लेकिन इस्तीफे को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है। और इसी बीच आज फिर दिल्ली में संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक चर्चा नहीं। मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। संसद का मॉनसून सत्र और हंगामा ऐसा कि पूरा देश देख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों से जारी छात्रों का प्रदर्शन विपक्ष के लिए हथियार बन चुका है। छात्रों की मांग पूरी कीजिए और सदन चलाइए, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। विपक्ष की इसी रणनीति के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। पहले सदन दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और अंत में लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक बार फिर से दोहराया कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। विपक्ष के तेवर से साफ है कि मौजूदा हालात में सदन नहीं चलने वाला। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार का पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पेच कहां फंसा है, आखिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वो पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि सरकार उन मुद्दों पर बात कर ही नहीं रही जिसकी दरकार है। बात हो तो सिर्फ उस मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस चाहती है। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको। रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। बहरहाल जंतर मंतर पर आज भी सीजेपी का प्रदर्शन जारी है और यही काम विपक्ष संसद के भीतर और बाहर कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि न सरकार विपक्ष की बात मानेगी और न विपक्ष सरकार की सुनेगा। इस बीच वही पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर संसद के बार-बार स्थगित होने से जनता का इतना पैसा पानी की तरह बह रहा है, क्या किसी को फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच सीजेपी और सरकार के बीच करीब 10 मिनट तक बात चली। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच 3 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी भी रार बनी हुई है। सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़िग है, जबकि जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की है उसके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने पर भी पॉजिटिव रुख अपनाया है।
लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। देखिए, हालांकि सीजेपी का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी से कम कुछ भी नहीं चलेगा। आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि देश भर में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। देश के युवाओं में जो गुस्सा है, सरकार ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है और अगर सरकार इस्तीफा पर फैसला नहीं लेती तो ये प्रदर्शन और व्यापक होगा। बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के लिए कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। और उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से